तथागत महामानव गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए आज जिस मनीषी के परिनिर्वाण दिवस उनके पुण्यतिथि के इस अवसर पर जो कार्यक्रम मंडल स्तरीय आयोजित किया गया है, सर्वप्रथम मैं गोरखपुर मंडल की तरफ से एवं अपने हृदय की तरफ से मानव श्री कांशीराम साहब जी के 17वें पुण्यतिथि के अवसर पर उनको सत नमन एवं सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सभी लोगों के बीच में आदरणीय अध्यक्ष श्री भारती जी जो मानव श्री कांशीराम साहब जी के विचारों को लेकर के आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, बहन जी की दीर्घायु की कामना करते हुए इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि जो हमारे बीच में लंबे समय से हम लोगों के साथ नेतृत्व करते हुए बहुजन समाज पार्टी के नीतियों को जन जन तक पहुंचाने में हमेशा लगे रहते हैं, जिनको आदरणीय अध्यक्ष श्री भारती जी ने हम लोगों के बीच में चीफ कोऑर्डिनेटर के रूप में भेजने का काम किया है। आदरणीय सुरेश कुमार भारती साहब हमारे बीच में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आजमगढ़ की धरती से चल करके आए, जो वास्तव में एक विद्वान साथी हैं, आदरणीय ओमकार शास्त्री साहब जो मंडल के चीफ कोऑर्डिनेटर हैं, हमारे बीच में मंडल के सम्मानित कोऑर्डिनेटर जो इस कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे हैं, आदरणीय हरि प्रकाश निषाद जी, सम्मानित मंडल के प्रभारी आदरणीय धीरज मेहरा जी, जिनके विचारों को आप लोगों ने सुनने का काम किया, हमारे बीच में सम्मानित वीरेंद्र पांडे जी जो चौरी चौरा के सम्मानित प्रत्याशी है, आदरणीय नवल किशोर रथानी साहब जो महानगर के मेयर के प्रत्याशी है, हमारे बीच में सम्मानित चारों जिला के जिलाध्यक्ष ऋषि कपूर जी, जिलाध्यक्ष गोरखपुर, आदरणीय वीरेंद्र कुमार राव जी, जिलाध्यक्ष महाराजगंज, सम्मानित इंजीनियर रमेश कुमार जी, जिलाध्यक्ष देवरिया, आदरणीय रमेश कुमार जी, जिलाध्यक्ष कुशीनगर, सम्मानित भाई सुरेश भारती जी, आदरणीय भाई राजेश्वर भारती जी, कमलेश भोगी जी, आदरणीय रामनारायण आजाद जी, सम्मानित हरेंद्र गौतम जी, आदरणीय रामशरण सिंह सेठवाल जी, भाई गांधी निषाद जी, भाई अजहर अली जी, सम्मानित घनश्याम राय जी, सम्मानित दिलीप भारती जी एवं हमारे बीच में आदरणीय श्री राम राव जी, सम्मानित सरस्वती ख्वाजा साहब, हमारे बीच में सम्मानित सभी जो यहाँ पर मंच पर बैठे हुए हमारे सभी विद्वान साथी, वास्तव में आज का यह कार्यक्रम मानव श्री कांशीराम साहब जी के पुण्यतिथि के अवसर पर विचार गोष्ठी था और विचार गोष्ठी में सभी विद्वान साथी होते हैं जो वास्तव में 1 घंटा 2 घंटा मानव श्री कांशीराम साहब जी के विचारों को बोलने की अपनी क्षमता रखते हैं। मैं ऐसे सभी सम्मानित साथियों से हमारे संचालक जी ने क्षमा याचना कर दिया क्योंकि समय अधिक हो चुका है। सम्मुख हमारे बैठे हुए सभी मंडल के 28 विधानसभा के विधानसभा अध्यक्षगण एवं सम्मानित हमारे सभी विधानसभा जिला के प्रभारीगण, डिवीजन बांध से सम्मानित सभी साथीगण एवं हमारे सेक्टर स्तर तक जितने पदाधिकारी आए हैं, सभी लोगों का मैं तहे दिल से अभिवादन करना चाहता हूं कि आप सभी लोग अपना अमूल्य समय निकाल करके मानव श्री कांशीराम साहब जी के पुण्यतिथि के अवसर पर आकर के आज उनको सच्ची श्रद्धांजलि भी अर्पित करने का काम किया, इसलिए मैं पुनः आप लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। सम्मानित साथियों, मात्र 2 मिनट में अपनी बात रखने का काम करूंगा क्योंकि आप लोगों काफी लंबे टाइम से बैठे हैं, लेकिन मेरे सम्मानित साथियों घबराने की भी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मानव श्री कांशीराम साहब जी की पुण्यतिथि का कार्यक्रम एक विचार गोष्ठी के रूप में आयोजित किया जाता है और विचार गोष्ठी का कोई टाइम नहीं होता है, वो लंबे टाइम तक ले कार्यक्रम चलता है, घंटों 2 घंटे 4 घंटे यहाँ तक ले 12 घंटे तक विचार गोष्ठी पर अपनी लोग समीक्षा देने का काम करते हैं, जो हमारे मसीहा हम लोगों के लिए आजीवन संघर्ष करते हैं, अपनी पूरी डिग्री हमको देने का काम किया, तो ऐसे मसीहा के लिए एक दिन का टाइम हमको देने में कोई विरोध नहीं रखना चाहिए। इसलिए मेरे सम्मानित साथियों, मेरे भाइयों, मेरी माताएं, बहनों, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो टाइम दिया है, ये मानव श्री कांशीराम साहब जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है, जो साथी सुन करके आप
क्योंकि मानव श्री कांसी राम साहब जी ने इस भारत की धरती पर तमाम ऐसे लोग जो कहते हैं कि मैं तो संत हूँ, फकीर हूँ, थोड़ा उठाऊंगा, चल दूंगा, और ऐसे फकीर 10 लाख का सूट पहनते हैं, ऐसे फकीर 1.5 लाख का कलम लगाते हैं, 2.5 लाख की घड़ी पहनते हैं और कहते हैं कि मैं तो संत हूँ, थोड़ा उठाऊंगा, चल दूंगा। अरे अगर संत की परिभाषा जानना चाहते हो तो मानव श्री कांसी राम साहब जी से जानने की कोशिश करो। मानव श्री कांसी राम साहब जी ने आजीवन संघर्ष करने के बाद, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करने के बाद इस देश में मानव श्री कांसी राम साहब जी के नाम से किसी बैंक में एक फूटी और कोई भाई का लाभ नहीं बता सकता है। मानव श्री कांसी राम साहब जी 6.5 फुट के हफ्ते बैठे होते, लेकिन उनके नाम से पूरे भारत की धरती पर कहीं उनको दफन करने के लिए 6.5 फुट की जमीन उनके नाम से नहीं आप नहीं पाने का काम करेंगे। इतने बड़ा संत क्या उस देश में कोई नेता हो सकता है क्या? मैं आप लोगों से क्वेश्चन करना चाहता हूं। जो आज के नेता कहते हैं मैं तो फकीर हूं, झोला उठाऊंगा, चल दूंगा, ऐसी फकीरी अगर सबको नसीब हो जा कि 10-10 लाख का सूट प्रतिदिन 3 बार बदलने को मौका मिले तो ऐसी फकीरी किसको नसीब होने वाली है? इसलिए मेरे सम्मानित साथियों, मेरे भाइयों, मानव श्री कांसी राम साहब जी के पद चिन्हों पर चल करके हमारी नेता, आपकी नेता आदरणीय बहन सुश्री मायावती जी ने जो इस भारत की धरती पर लोकतंत्र को जो मानव श्री कांसी राम साहब जी ने शाही भरने का काम किया, उसे वास्तव में उजागर करने का काम अगर इस भारत की धरती पर कोई करने का काम किया तो हमारी आपकी नेता आदरणीय बहन सुश्री मायावती जी ने करने का काम किया, जिसका उदाहरण मैं बताना चाहता हूं। आप सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तमाम राजनीतिक दल के लोग कहते हैं कि मैं मानव श्री कांसी राम साहब जी का अनुयायी हूं और अपनी पार्टी बनाते हैं तो बहन जी का नाम नहीं लेते हैं, आगे लिख देते हैं मानव कांसी राम। अरे उनको मालूम होना चाहिए जो मानव कांसी राम साहब जी के नाम पर पार्टी बना करके इस देश में चमचागिरी, जिनको मानव श्री कांसी राम साहब अपने पुस्तक में लिखने का काम किए थे, चमचागिरी कर करके समाज को बांटने का काम करते हैं। ऐसे समाज को बांटने वाले चमचों से आप लोगों को सावधान होने की जरूरत है। तो मानव श्री कांसी राम साहब जी का नाम भुला करके वो दूसरे दलों में जाकर के कहते हैं कि मानव श्री कांसी राम साहब जी का मैं चेला हूं। ऐसे चेले को समझ में आना चाहिए कि जिनके शरण में जाकर के वो कहता है कि मैं चेला हूं, ऐसे मानव श्री कांसी राम साहब जी का नाम आदरणीय बहन सुश्री मायावती जी ने अपने शासन काल में कासगंज को जब कांसी राम जिला बनाने का काम किया तो उसका गुरु, उसका बड़ा भाई ने जाकर के पुनः जब शासन में आया तो उस कासगंज को जो कांसी राम जिला बहन सुश्री मायावती जी ने रखा था उसे कासगंज रखने का काम करता है। और मानव श्री कांसी राम साहब जी की आज की जो छुट्टी आदरणीय बहन सुश्री मायावती जी ने घोषित किया था, समाजवादी पार्टी सरकार में आते हुए जो कहता है मेरा बड़ा भाई है, वो समाजवादी पार्टी की सरकार आते हुए मानव श्री कांसी राम साहब जी के परिनिर्वाण दिवस की छुट्टी को निरस्त करने का काम करता है, जो कांसी राम के नाम पर पार्टी की पता चलाने की बात करता है। ऐसे चमचों से सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि मेरे सम्मानित साथियों, मानव श्री कांसी राम साहब जी ने चमचा जुग की एक पुस्तक ही लिख करके गए हैं, उसको पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि जब तक ले आप जानने की कोशिश नहीं करोगे निश्चित रूप से इस तरह से पहुंचिएगे आप स्वास्थ्य में आकर के अपने आप को विघटित होने का काम करोगे। लेकिन धन्य हो आदरणीय बहन सुश्री मायावती जी जो मानव श्री कांसी राम साहब जी के जाने के बाद अगर वास्तव में इस देश में समता मूल्य समाज की स्थापना के लिए, भाईचारा को कायम करने के लिए, लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए, इस देश में इतिहास को कायम बनाने के लिए जो लखनऊ को पेरिस बनाने का काम किया आदरणीय बहन सुश्री मायावती जी ने, जो मानव श्री कांसी राम साहब जी को गार्डन पार्क मानवर कांसी राम साहब जी के नाम से, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के नाम से, परिवर्तन चौक के नाम से आदरणीय बहन सुश्री मायावती
लाने का काम करेंगे। और आप सर्व समाज के लोग, यहाँ विशेष करके हमारे बैकवर्ड समाज के लोग अपने समाज पर तो बोलने का काम किया, लेकिन समाज में जाकर के आप लोगों को अपने समाज को जगाने के लिए बताने की जरूरत है। नहीं तो अहिर गलेरिया तेरी तलोरी रात भर पाल, इन लोगों की राजनीति में कहीं भागीदारी सुनिश्चित होती हुई नजर नहीं आ रही थी अगर मानव श्री कांतीराम साहब जी बहुजन समाज पार्टी नहीं बनाए होते। इसलिए मेरे सम्मानित साथियों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, बहनों, मानव श्री कांतीराम साहब जी की 17वीं प्रतिनिवास दिवस के अवसर पर सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि आज मानव श्री कांतीराम साहब जी के द्वारा दिया गया जो बहुजन समाज पार्टी है, इसे जगाने के लिए हमें कोई कसर नहीं छोड़ना है। यही शपथ लेकर के, हाथ उठा करके, विश्वास दिला करके आप लोगों को जाना है कि हम मानव श्री कांतीराम साहब जी की जो पार्टी है उसको हमेशा जगाने का काम करते रहेंगे। और साथ ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का दिया हुआ निशान है, ये कभी हम झुकने नहीं देंगे, नीला परचम लहराते रहेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मानव श्री कांतीराम साहब जी की 17वीं पुण्यतिथि के अवसर पर पुनः मैं दिल से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए लाख उनको सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप लोगों को धन्यवाद ज्ञापित देता हूं। जय हिंद।